हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए सिंधियों की एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, दिवाली पे आपने मुरमुरे की और मूंगफली की चिक्की, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स की चिक्की भी कई बार खाई होगी। लेकिन क्या आपने कभी गुड़ और गेहूं के आटे से बनी हुई चिक्की खाई है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बनती है सिंधियों के घर पे। तो चलो आज आपके साथ ये टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन। इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के देसी घी। जब तक घी मेल्ट होता है मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें लगेगा 1 कटोरी गुड़। गुड़ को मैंने बारीक काट लिया है और जिस कटोरी से मैंने गुड़ मेज़र करा है, सेम कटोरी से आधी कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। मतलब जितना गुड़ लेना है उसकी हाफ क्वांटिटी गेहूं का आटा लेना है। देखो, घी अच्छे से पिघल गया है। तो इसमें अब हम गेहूं का आटा भूनेंगे। जैसे हम आटे के लड्डू बनाते हैं ना, या बेसन के लड्डू बनाते हैं, तो पहले आटे को भूनते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चिक्की बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें आटे की भुनाई करनी है। और अगर आपको इस स्टेज पे घी कम लगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि घी की मेजरमेंट जो है ना दोस्तों, वो आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। किसी के घर का आटा मोटा होता है, किसी के घर का पतला। तो अगर आटा मोटा होगा, जैसे मेरा यहाँ पे आटा मोटा था, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया। तो पहले आप 2 टेबल स्पून डाल के आटा भुनना। अगर लगे कि ड्राई है तो थोड़ा सा घी और डाल देना। मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, ब्रेड क्रम्स के जैसा आना चाहिए। थोड़ा सा सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे हम लड्डुओं के लिए आटा भूनते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये आटा भी भूनना है। उतना घी आटे में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए ये आटा, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये आधी कटोरी आटा भूनने के लिए 3 टेबल स्पून घी लगाए। और लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे आटे की भुनाई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है। जब तक आटा भूनता है मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच खसखस, 1 बड़ा चम्मच मोटी कुटी काली मिर्च, 2 चम्मच काजू बारीक कटे हुए, 2 चम्मच बारीक कटे बादाम, 2 चम्मच पतले लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ सूखा नारियल और 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची के दाने। इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ अगर आपके पास ना हो, आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपके पास काजू ना हो, तो आप क्या करना, 2 की जगह 3 चम्मच बादाम ले लेना। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके रेसिपी बना सकते हो। मेन यहाँ पे गुड़ और गेहूं का आटा है। बाकी खाली खसखस होगी आपके पास तो भी रेसिपी बन जाएगी। खाली आपके पास सूखा नारियल होगा तो भी रेसिपी बन जाएगी। हाँ, काली मिर्च और छोटी इलायची ज़रूर डालना, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखो, आटा बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बिल्कुल इसी कलर का आटा यहाँ पे हमें भूनना है। जब आटा इस तरीके से अच्छे से भून जाए, तब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स और खसखस रखी थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी है। और लो फ्लेम पे इसे भी 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। आटा यहाँ पे ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो चिक्की का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को भी गेहूं के आटे के साथ हम भून लेंगे। और सारी चीज़ें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुननी है। 1 मिनट हो गया है ड्राई फ्रूट्स को भी भूनते हुए। आटा रेडी है, इसे मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। ये देखो, आटा काफ़ी गर्म है, तो अभी भी ये भूनते ही रहेगा जब तक आटा ठंडा हो। तो हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वापस से सेम पैन में 1 चम्मच घी डाला है। घी पिघल गया। अब इसके अंदर मैंने कटा हुआ गुड़ डाल दिया और गैस की फ्लेम अभी भी लो है। लो फ्लेम पे ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। सारी दोस्तों ये जो रेसिपी बनेगी ना, ये स्टार्टिंग टू एंड लो फ्लेम पे ही बनेगी। तो गैस की फ्लेम हाई करने की गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें। देखो, लो फ्लेम पे यहाँ पे गुड़ काफ़ी अच्छे से पिघल चुका है। अब गुड़ को किस स्टेज तक पकाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। गुड़ की चाशनी को ना मैं चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में पानी ले लिया है। बेसिकली इस पानी में हम इसे चेक करेंगे कि हमारी गुड़ की सिरप रेडी हुई है या नहीं। देखो, गुड़ अच्छे से पिघल गया। उसके बाद भी मैंने इसे 1-2 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। अब थोड़ी सी सिरप यहाँ पे मैंने पानी में डाली। इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूंगी, लगभग 30 सेकंड्स के लिए। और जब हम चेक कर रहे हैं तो भी गैस की फ्लेम लो ही है, फ्लेम हाई नहीं करनी है। देखो, अब ये जो सेट हुआ है ना, इसे हम निकालेंगे और इसे चेक करेंगे। देखो, अभी ये खिंच रहा है, एक तार के जैसे इसमें खिंचाव है। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाशनी ऐसी चाहिए कि जब हम इसे ब्रेक करें ना, ये इजीली टूट जाए। तो अभी हम सिरप को 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखो, 2 मिनट और पकाने के बाद अब आप इसका कलर देख सकते हो। कलर भी डार्क हो गया है। फिर से थोड़ी सी सिरप मैंने पानी में डाली और इसे कुछ सेकंड के लिए सेट होने दूंगी। 10-20 सेकंड हो गए हैं, सिरप सेट हो गई है। ये देखो, अब ये इजीली ब्रेक हो रही है पीसेज में।
मतलब छोटे छोटे इसके टुकड़े आसानी से हो रहे हैं, ये खिंच नहीं रही है। तो बस इस स्टेज तक हमें यहाँ पे सिरप को पकाना है। मैंने गैस की फ्लेम बंद करी और जो आटा ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना, वो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है इसे, और फिर हम इसको बेलेंगे। आप चाहो तो इसे बेलो या फिर इसे किसी कटोरी या थाली में फैला के सेट भी कर सकते हो। बट बेलने से क्या होता है ना, हमें जितनी पतली चिक्की करनी है हम उतनी पतली इसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं बेलना प्रेफर करती हूँ। देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। चकले पे मैंने घी लगा लिया है, बेलन पे भी मैंने घी लगा लिया है। दोनों चीज़ों को पहले से ही आपको ग्रीस करके रखना है, नहीं तो जो चिक्की है ना वो निकलेगी नहीं, वो इसी पे चिपक जाएगी। काफ़ी अच्छे से सारा मिक्सचर मैंने निकाला और ये सब डाल दिया है चकले पे। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये बेलन पे नहीं चिपके। इतना ही बस इसको ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, सिर्फ 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। ये देखो 1 मिनट के बाद मैं इसको यहाँ बेल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों आपको ज़्यादा पसंद हो ना, आप यहाँ और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मतलब जैसे मैंने 2-2 चम्मच डाले हैं, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम। आप 4 चम्मच काजू भी डाल सकते हो, 3 चम्मच बादाम भी डाल सकते हो, बट एक चिक्की के लिए इतना इनफ होता है। इसीलिए मैंने आपको एक प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी बताई है। इसको मैंने बेल लिया। अब इसमें क्या करूँगी, इसका लुक अच्छा करने के लिए थोड़ी सी खसखस ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी और थोड़े से बारीक कटे पिस्ते डालूंगी, जिससे चिक्की देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पिस्ते को यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और थोड़ा सा ऐसे बेलन लगाऊंगी ताकि ये ड्राई फ्रूट्स इस पर वापस से स्टिक हो जाए। अब हम क्या करेंगे, चिक्की में कट मार्क्स लगाएंगे ताकि जब ये ठंडी हो हम इसको तोड़े तो ये उसी जगह से ब्रेक हो, जो देखने में अच्छी लगेगी। बहुत से लोग ये कट मार्क्स नहीं लगाते हैं तो उनकी चिक्की क्या होती है, आरी टेढ़ी टूटती है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। आप वैसे घर में खा सकते हो, इशू कोई नहीं है, बट इस चिक्की को देखने में जो लुक आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। इस तरीके से कट मार्क्स लगाया, इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे तक छोड़ दूंगी। आधे घंटे में चिक्की आसानी से अच्छे से ठंडी होके सेट हो जाती है। देखो चिक्की काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको डीमोल्ड कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। एक नाइफ ले लेना और बस इस तरीके से नाइफ थोड़ा सा किनारे पे लगाना, चिक्की चकले को छोड़ देगी। देखो जहाँ जहाँ से कट मार्क्स लगाए हैं ना, ये बिल्कुल वहीं से टूटेगी जब मैं इसको तोड़ूंगी। और चिक्की कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है, इसकी साउंड मैं आपको सुनाती हूँ। आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि चिक्की कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी हुई है। देखो तो देखा दोस्तों, गेहूं के आटे से भी इतनी ज़्यादा कुरकुरी और करारी चिक्की बन सकती है। आपने जो रेसिपी आज तक कभी नहीं खाई थी, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, वो रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर करी है। आटे की चिक्की आपको कोई नहीं बताएगा कि आटे की चिक्की कैसे बनाई जाती है। तो आपको हमारी ये सिंधी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आप किस सिटी से हमारा वीडियो देखते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।